हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि कोविड का कुछ वेरिएंट फिर से आ गया है, जिसके कारण अभी पूरे ग्लोबल मार्केट के ही गिर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग को लिए बेहतर स्टॉक है, जो कि लंबे समय से चलते आ रहा है और बढ़िया स्टॉक है, वो सब में अगर गिरावट होता है तो हम लोग को बाई ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसी को ख्याल में रखते हुए मैंने कुछ स्टॉक्स आपके लिए लाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 2,93,095 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और इसका भी करंट मार्केट प्राइस 3,058 रुपये चल रहा है। अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 2,560 रुपये का था, और 52 वीक का हाई देखें तो 3,590 रुपये का था। और अगर हम लोग इसका पीई रेशियो देखें तो 77.9 का है। बुक वैल्यू इसका 147 का है, और डिविडेंड यील्ड 0.63% का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड देखें तो 29.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.2% का है। तो 23% भी रिटर्न ऑन इक्विटी कम नहीं होता है दोस्तों एक लार्ज कैप शेयर में। और इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू 1 का है। अगर हम लोग इसका ईयरली पीएनएल देखें तो 2016 में 14,271, फिर 17 में 15,000, फिर 18 में देखिए 16। कंसिस्टेंसी से इसका ग्रोथ देखिए दोस्तों, सेल्स में इसका कंसिस्टेंसी से ग्रोथ है, अभी 33,484 करोड़ का है। एक्सपेंस भी देखिएगा तो उसी तरह से है ग्रोथ। तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 2016 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,725 करोड़ का था। फिर देखिए 2,994, 3,200, 37। देखिए कंसिस्टेंसी से इसमें ग्रोथ होते गया है। यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ था, उसके बाद देखिए 5,769 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी देखिएगा तो 2016 में 1,804, फिर देखिए 2,000, फिर 2,098, देखिए 2,200। कंसिस्टेंसी से दोस्तों इसके प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। तो हम लोग, एक तो कंपनी लार्ज कैप है, दूसरा नंबर इसका पीएनएल भी स्ट्रॉन्ग है। अब आइए कुछ और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए 10 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% का है, 5 साल में 14% का है, 3 साल में 15% का है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28% का है। और वहीं पर इसका 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 12% का है, 5 साल में 10% का है, 3 साल में 13%, और 1 साल में भी 16% का है। CAGR देखिएगा तो 10 ईयर में 22%, 5 ईयर में 22%, 3 ईयर में 19%, और 1 ईयर में -6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में देखिए 27%, 5 साल में 25%, 3 साल में 26%, और 1 साल में 23%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। अब आइए एक और मेजर चीज़ देख लेते हैं, जो कि इसका होता है रिजर्व्स एंड बोरोइंग। तो देखिए रिजर्व्स भी कंपनी का कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हुआ है। अभी 14,007 करोड़ का रिजर्व्स है, वहीं पर बोरोइंग मात्र 1,866 करोड़ का है। तो मान लीजिए कंपनी डेट फ्री ही है, क्योंकि बोरोइंग के कंपेरिजन में रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 2022 में कंपनी के प्रमोटर के पास 52.63% है, FII 18.56%, DII 8.74%, गवर्नमेंट में इसमें 0.04% है, और पब्लिक की बात करें तो लगभग 20% है, और अदर्स 0.04%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक से है। तो देखिए दोस्तों, गिरावट में तो हम लोग को कंपनी स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। तो पहली नंबर कंपनी लार्ज कैप हो गई, दूसरी नंबर इसका पीएनएल अच्छा है, तीसरी नंबर रिजर्व्स भी इसके पास बहुत ज़्यादा है बोरोइंग के कंपेरिजन में, चौथा नंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, और पांचवा नंबर आप लोग को बता दें कि ये कंपनी अपने सेक्टर का लीडिंग कंपनी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का कंपनी है। तो चलिए हम लोग इसका नाम देख लेते हैं कि कंपनी का क्या नाम है। तो इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम लोग एक मंथ में बात करें तो लगभग 2% की गिरावट है, 6 मंथ में 10% का जंप है, 1 साल में देखिएगा तो 7% का गिरावट है, 5 साल में 163%, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम देखिए 25,598%। इसका हम लोग टेक्निकल पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए हम लोग 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए वे 20 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे तोड़ के चला गया है, और यहाँ पर कुछ देर से यहाँ पर होल्ड कर रहा है। और मार्केट में अगर गिरावट का माहौल रहता है तो अच्छा खासा इसमें भी गिरावट होगा।
तो हम लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि इसको बाइंग करते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर मार्केट में गिरावट होता है तो आप लोग जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस भी नीचे डाउन होगा। जब क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन होगा तो ये सब कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है कि इन लोग को सस्ता में ही क्रूड ऑयल मिल जाता है। अगर इसका हम लोग मंथली चार्ट देखें तो ये देखिए मंथली चार्ट इसका इतने साल से कभी भी जल्दी ये 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया। देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा आया, देखिए कोरोना में भी कंपनी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया ही नहीं मंथली में। तो समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये कंपनी है और आप लोग भी जानते हैं। और इसी सेक्टर के एक दूसरा कंपनी है बर्जर पेंट। तो ये पेंट सेक्टर का दूसरा नंबर के कंपनी है और इसका हम लोग बैलेंस शीट देखें तो इसका मार्केट कैप 55,977 करोड़ का है। तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप और कहाँ अभी 55,977 का करोड़ मार्केट कैप। तो देखिए कितना ही छोटा है। इसके सेकंड नंबर का कंपनी सोच लीजिए कितना छोटा है। और इसका करंट मार्केट प्राइस 576 रुपये का चल रहा है। अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 544 रुपये का था और 52 वीक का हाई 799 यानी कि लगभग 800 रुपये का था। इसका पी रेशियो देखिए 49.2 का ही है। बुक वैल्यू इसका 42.2 का है। डिविडेंड यील्ड 0.54% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.9% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% का है और इसका फेस वैल्यू 1 का है। इसका भी बैलेंस शीट देखिएगा दोस्तों तो सेल्स देखिए 2015 में 4,170 करोड़, फिर 16 में 4223, 45, 51। देखिए इसका भी कंसिस्टेंसी से सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है। वहीं हम लोग प्रॉफिट देखें तो 511, फिर देखिए 645, फिर 700। देखिए कंसिस्टेंसी से इसका भी प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हो रहा है और इस समय 946 करोड़ का इसका भी नेट प्रॉफिट है। अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 साल में 12% का है, 5 साल में 14% का है, 3 साल में 13% और 1 साल में 25%। वहीं पर इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 16% है, 5 साल में 14%, 3 साल में 19% और 1 साल में 12% का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 23%, 5 साल में 23%, 3 साल में 24% और 1 साल में 23%। तो बहुत सारे लोग अभी स्किप भी कर रहे होंगे वीडियो को क्योंकि उन लोग को बोरिंग लग रहा होगा। देखिए जो भी फाइनेंस ये सब का चीज़ होता है जिसमें आप लोग को पैसा बन सकता है वो बोरिंग ही रहा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए क्योंकि ये आप ही लोग के लिए है। अगर आप लोग बैलेंस शीट देखना स्किप कर देते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग को पैसे पे खतरे की घंटी बज रहा है। क्योंकि आप मार्केट में लाइएगा बैलेंस शीट नहीं देखिएगा अच्छा से, मान लिया कि अगर वो कंपनी अच्छा भी निकली तो भी आप लोग को डर बना रहेगा कि यार कंपनी ख़राब निकल गई तो इतना गिर रहा है तो क्या एग्जिट कर जाए। अगर आप लोग बैलेंस शीट देखते हैं, हर क्वार्टर का रिजल्ट आप लोग देखते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि नहीं कंपनी तो ठीक ठाक है, मार्केट में गिरावट है इसके कारण गिर रहा है, तो हम लोग होल्ड कर सकते हैं या इसको में बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं। तो कंपनी के पास इस क्वार्टर में 4,000 करोड़ का रिजर्व्स है, वहीं पर बोरोइंग 1,634 करोड़ का है। तो मान लीजिए ये कंपनी डेट फ्री ही है क्योंकि रिजर्व्स इसके बोरोइंग के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब एक और मेजर पार्ट होता है हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 75% प्रमोटर के पास ही है। FII 11.13% है, DII 3.16% है और पब्लिक 10.71% है। तो इसका भी दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़बरदस्त है। अगर हम एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों का प्रॉफिट को हम कंपेरिजन करते हैं तो 3 मंथ में देखिए बर्जर पेंट ही ऊपर चल रहा है। एशियन पेंट लगभग 11-12% टूट चुका है जबकि बर्जर पेंट 6% ही टूटा है। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में एशियन पेंट 8% का जंप पे है और बर्जर पेंट 4% गिर गया है। 1 साल में हम लोग देखें तो 1 साल में एशियन पेंट 6% जंप है और बर्जर पेंट लगभग 23% टूट चुका है। 5 साल में देखिएगा तो 5 साल में एशियन पेंट 157% जबकि बर्जर पेंट 111%। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 24,324% है और बर्जर पेंट 29,246% है। ये मैक्सिमम में ये बर्जर पेंट इतना साल तक ज़्यादा है और यहाँ से ये एशियन पेंट आया है लगभग 2005-06 से। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही कंपनी अपने जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर गिरावट के माहौल होती है तो आप लोग नंबर 1 पर एशियन पेंट को भी चूज कर सकते हैं और नहीं तो दूसरा नंबर पर बर्जर पेंट को भी चूज कर सकते हैं।
चॉइस आप लोग की है, आप लोग जिसमें जाना चाहें जा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।